नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 कक्षा 8वीं एनसीईआरटी गणित का। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक ए है कि 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और कुल राशि ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखना है? दिया है, दिया है लिखेंगे। उसके बाद जो भी उधार ली गई राशि होती है उसे कहते हैं मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? मूलधन। अब कितने रुपए उधार लिए अपन ने? 10,800 पर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूलधन। मूलधन को लिख लेंगे अपन पी। कितने रुपए हैं? 10,800। कितने रुपए लिए अपन ने? 10,800 रुपये लिए उधार। अब 3 वर्ष के लिए 12/1/2 वार्षिक दर, दर को लिखते हैं रेट आर। ठीक है, दर को क्या लिखेंगे अपन? दर आर बराबर क्या होता है? 12/1/2%। दर वार्षिक भी होती है और अर्धवार्षिक भी होती है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन? वार्षिक। तो सबसे पहले इसे सही बटे को तोड़ लेंगे, इसे हल कर लेंगे। 12/1/2 है तो इसे हल करेंगे तो हर वही रहता है, हर दो ऐसा कैसे लिखा। अब इस हर का गुणा करना है सही बटे वाली संख्या में। 12 का 2 में करेंगे 24 और अंश ऊपर का जुड़ जाता है। 24 और 1 कितना जाएगा? 25/2%। क्या है? 25/2% वार्षिक क्या हो गई? दर हो गई। समय लिखेंगे, समय n बराबर कितना है? 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे समय n। समय को किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। क्या ज्ञात करना है? कुल राशि। अब अपन जब देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि को बोलते हैं मिश्र धन। जब मूलधन में अपन ब्याज जोड़कर जो उसे राशि देते हैं उसे कहते हैं मिश्र धन। कुल राशि जो दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, समझ गए। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। दर जो भी जिस प्रतिशत से वो दे रहा है उसे कौन क्या बोलते हैं? दर आर। समय कितने वर्ष के लिए दिया। मिश्रधन जब अपन मूलधन में ब्याज को जोड़कर जो ब्याज बना और जो मूल था दोनों को जोड़कर जो उसे वापस रिटर्न करते हैं, पैसे देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। जो ब्याज बना उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो मिश्रधन को ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से। और चक्रवृद्धि ब्याज को प्रदर्शित करते हैं सी आई। किससे? सी आई से। ठीक ना। अब इसे निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है मिश्रधन। मिश्रधन से अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो आपको आसान होगा और अच्छे सरल तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, सीख भी जाओगे। तो मैं उसी सूत्र से आपका हल करूँगा। ए बराबर क्या सूत्र होता है? ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 यह सूत्र होता है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ए निकलेगा, ए मतलब मिश्रधन, फिर अपन मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मान रखेंगे अपन ए बराबर पी कितना है? 10,800 रुपये। पी की वैल्यू कितनी है? 10,800, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,800। कोष्ट लगाएंगे 1+r कितना है? देखो, आर लिखा अपन ने 25/2%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25/2। माँ तक नहीं लिखना है, सूत्र में जब मान रखते तो माँ तक नहीं लिखते। बटे क्या है? 100 की घात कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। अब ये बटे में 100 क्यों रहता है? क्योंकि आर प्रतिशत है। आर किस में होता है? प्रतिशत के रूप में होता है, तो बटे में 100 लगता है, इसलिए 100 बटे में 100 रहता है। अब देखो, ए बराबर सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। 10,800 तो 1+ इन दोनों को हल करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यह है 25/2। कितना है? 25/2। और इसके बटे में क्या है? 100 है। कितना है? 100। तो इसे हल करेंगे तो 25/2। 100 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, गुणे में जाएगा जब क्या होता है? पलट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/100। 100/1 क्या हो जाएगा? 1/100। 25 से 100 को काटेंगे अपन तो 25 से कम 25, 25 चूक 100। 25 से 100 में 100 को अपन काट लिया। कितना ऊपर ऊपर कितना बचा? 1 और 1, तो 1 का गुणा 1 में क्या? 1, और 2 का गुणा 4 में क्या? कितना गया? 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या है? 1/8
8 की घात 3। समझ गए 1/8 कैसे आया? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसे हल करेंगे, 1/8 है तो इसे कैसे हल करते हैं मैं वो पूरा तरीका बताता हूँ। पहले सवाल में ही हम सब कुछ बेसिक को क्लियर करेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बट लगाएंगे, हर का हर में गुणा किया जाता है। भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हर का हर में गुणा करना है, 8 का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा, 8 एकम 8। उसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का 8 में करेंगे तो 8 एकम 8 प्लस 1 का 1 में करेंगे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। उसकी घात कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी। इसे जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, a बराबर 10,800। 8 और 1 9/8 की घात 3। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो 1/8 में हमेशा यहाँ पे 1 ही रहेगा, सूत्र में ही 1 है तो 1/8 है तो 8 को तो ऐसा कैसे लिखना है नीचे, और 8 में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। 8 और 1 9, हर में 1 जोड़ देना है क्योंकि 1 ही रहेगा हमेशा यहाँ पे। तो हर में क्या जोड़ना है, जो अंश में रहेगा उसे जोड़ देना है, 1 नहीं, मतलब जो अंश में यहाँ पे 1 है। अगर अंश में और कुछ भी होता है, यहाँ 2 होता है तो 10/8 हो जाता है, 3 होता है तो 11/8 हो जाता है। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब a बराबर 10,800 लिखेंगे अपन, गुणित 9/8 की घात कितनी है, 3 है। 3 घात है तो इसका कितनी बार गुणा करना है, 3 बार लिखना है गुणे के रूप में। गुणे के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम मतलब घात कितनी है, 3 है। 9/8 को कितनी बार लिख लिया अपन ने, गुणित 9/8 गुणित 9/8। तो a बराबर देखो 3 बार लिख लिया। अब अंश अंश को गुणे में लिखना है, बटे में क्या लिखना है, हर को लिखना है। अगर यहीं पे अपन कटापटी मचाएंगे तो गलत हो सकता है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 10,800 लिखेंगे अपन। 9 कितनी बार है गुणे में, 3 बार है तो इसे गुणे में 9 को 3 बार लिख लेंगे। बटे में 8 कितनी बार है गुणे में, 3 बार। समझ गए है ना। अब देखो क्या करना है, काटना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। काटेंगे, 8 को इससे काट लेंगे तो 8 से नहीं काट सकते आप 2 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, जिससे भी संख्या से आप काट सकते हो। तो अपन 4 से काटेंगे। देखो 4 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8। अब 8 का इसमें भाग देना है। देखो 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 एकम 8, बचे 2 हो गए 28, 8 3 24, फिर बचे 4 हो गए 40, 8 5 40 और ये 0। अब इसे किससे काटेंगे अपन, देखो 2 से काट लेंगे क्योंकि 4 से 8 से नहीं कटेगा। 2 चुके 8, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना जाएगा, 2 छंग 12, फिर बच्चे 1 हो गए 15, तो इसमें वापस देंगे तो कितना जाएगा, 2 7 14, फिर बच्चे 1 हो गए 10, 2 5 10। अब ये नहीं कटेगा। देखो 675, 9 और 9 नहीं कटेगा तो अपन इसे क्या कर लेंगे, देखो गुणा कर लेंगे। अब नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिए। क्या क्या बचा, a बराबर 675 गुणित 9 कितनी बार है, 3 बार है, बटे में क्या है, 4 गुणित 8, 4 गुणित 8 कर लिया अपन ने। अब देखो a बराबर 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा, 675 गुणित 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 नंबर 81, 81 का अपन 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729, कितना आएगा 729, बटे कितना आएगा 4 गुणित 8। ए बराबर, अब देखो इन दोनों का गुणा करना है और उसमें कितने का भाग देना है, 8 चुके 32 का भाग देना है। ये भाग आपको करना ही पड़ेगा, ये गुणा भी आपको करना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये गुणा आपको करना पड़ेगा। देखो तो 675 में 729 का गुणा करेंगे, 675 गुणित 729 है ना। 2 9 का 5 में 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 का 7 में क्या 9 7 63, 63 और 4 67 का 7 हासिल 6, 9 6 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर अपन 2 का करेंगे, 2 5 10, 2 7 14 और 15, 2 6 12 और 13, 2 कट लगाएंगे, 7 का 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 की 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। इन तीनों को जो तो आप गुणा करोगे, भाग करोगे तो आप उससे आपकी स्पीड ग्रो होगी, स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए आप स्वयं गुणा कीजिए ना। 5 7 5 दूनी 10, 6 3 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 7 8 और 1 9 और ये कितना होगा 5, 59 20 75 कितना आया, 59 20 75, बटे में क्या आएगा, 8 का 4 में गुणा किया 8 चुके 32, तो ए बराबर कितना हो गया, 5,92,075 बटे 32। अब 32 का इसमें क्या करना है, भाग देना है। देखो 32 का अपन इसमें भाग देंगे, 49 20 75 में कितने का भाग देंगे अपन,
32 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 32 से कम 32, कितना बचा 7, और कितना बचा 1, उतारेंगे क्या 2। अब 3 5 15, देखो अब इसे कैसे भाग देना है, यहाँ पे 1 अंक देखना है और यहाँ पे कितने अंक देखना है, 2 अंक देखना है। 3 का टेबल अपने को 117 से आगे जाए, 3 5 15, 5 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लिख लेंगे 5। अब इस 5 का 32 में गुणा करना है और वो भागफल यहाँ पे लिखना है। 5 का 2 में गुणा किया कि कितना हो गया 15 10 का 0 हासिल 1। 5 का 3 में गुणा किया 5 3 15 और 1 16, इनको अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 2 में 0 गया 2, 7 में 6 गया कितना अच्छा 1, और ये क्या होगा 0। देखो 2 भी उतार लिया अपन, क्या लिखेंगे अब 0 लिखेंगे। तो 3 का लेना 12 था, 3 चुक 12, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 0, तो अपन 3 बार में लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 96। इन्हें माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 10 में से 6 गए 4 बचे, 11 में से 9 गए तो 9 2 11 2 बचे। अब क्या उतरेंगे 7, क्या यहाँ पे 7, दोस्तों 47। अब 247 में 32 का टेबल नहीं लिख सकते अपन, लिख भी सकते हो आप, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 3 3 का 24 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 3 का 24 का 3 8 24, लेकिन 8 बार लेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल चढ़ जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो अपन कितनी लेंगे 3 8 24 3 7 21, 7 बार में क्या लेना है 7 बार। 7 का गुणा इसमें करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसे यहाँ लिख देंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 17 21 और 1 22, इन्हें माइनस कर देंगे। 7 में से 4 गए तो कितने बचे 7 3, ये होगा 2 में से 4 में से 2 गए तो 2 और ये 0। अब क्या उतरेंगे 5। देखो अब 32 का देना है 235 में भाग, तो क्या आएगा, देखो 3 का 23 का है, 3 7 21, 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, 7 लिखा 7 बार में भी यहाँ पे किया था 224 आएगा, 224 लिख देंगे, इन्हें माइनस कर देंगे तो कितना बचा 1 1 0। अब कोई संख्या नहीं बची तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0, 110। अब 32 का 110 में देना है, देखो 3 3 9, 3 चुक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 3 9 96, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। अब 3 का लेना है 140 से आगे नहीं जाएगा, 4 बार में ले लेंगे, 3 चुक 12, 4 का 2 में दिया 4 दूनी 8 और 4 3 12, बस दशमलव के 2 अंक तक लेना है, कितना 15,377.34। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 15,377.4 कितना 34 रुपये। तो ये क्या आ गया अपना ए मतलब मिश्र धन कितना आ चुका है 15,377.34 रुपये आ चुका है, क्या ए मतलब मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज ए अगर दे रखा हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और इंग्लिश में लिखते हैं इसे CI बराबर A माइनस पी। आपको ये इंग्लिश में लिखना है ताकि आपको जल्दी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, हिंदी में लिख सकते हो। CI बराबर देखो क्या जाएगा, ए कितना है अभी निकला अपन ने 15,377.34 माइनस पी कितना है मूलधन 10,800, 10,800 घटा देंगे तो ये कितना जाएगा CI बराबर देखो ये कितना जाएगा 5,000, सॉरी ये नहीं, कितना है 15,377.34, और ये कितना है 10,800.00, पॉइंट के बाद 00 कर लेना, इधर होगा 34.77, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, ये होगा 4, कितना हो गया 4,577.34 रुपये क्या गया इसका ब्याज आ चुका है, क्या जगह चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन अपन ने कैसे सोल्व किया, आपको हर सवाल देखना है, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल के बाद अपन खत्म कर देंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सवाल अलग तरीके, कोई में समय अलग रहेगा, किसी में कुछ और अलग तरीके से होगा, किसी में अर्धवार्षिक गणना होगी, ठीक है ना। तो आपको हर सवाल देखना है, हर सवाल अलग तरीके के हैं, है ना, पूरे टॉपिक सीखना है ना। देखो अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा। 18,000 पर 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है, दो हल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दिया है, क्या जाएगा मूलधन, मूलधन को लिखते हैं पी, कितना है 18,000 रुपये। उसके बाद दर, दर आर कितनी है 10% वार्षिक। समय, समय क्या है n बराबर 2 सही 1/2 वर्ष। उसके बाद
मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ज्ञात करना है। तो मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को अपने को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे अगर समय सही बटे में दे रखा है, देखो 2 सही 1/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष। 1/2 का मतलब गणित में क्या होता है, आधा होता है। आधे को गणित में क्या लिखते हैं, 1/2। 2 सही 1/2 वर्ष लिख रहा है मतलब 2 वर्ष 6 माह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, 2 वर्ष 6 माह। 1/2 है मतलब क्या है, आधा वर्ष से 6 महीने है, तो ये 2.5 वर्ष का है, ठीक है ना। अब ये 2.5 वर्ष का ब्याज है, तो अपने को क्या करना है, पहले 2 वर्ष का निकालना है, उसके बाद आधे वर्ष का निकालना है, मतलब 6 महीने का निकालना है। इसमें सही बटे में आपको हल करके और हल नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो अपन ए बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 की घात n। सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, गुणित में रहता है ना। अब पहले अपन कितने वर्ष का निकाल रहे हैं, 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, 2। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है 18,000, 1 + r कितना है 10/100, n कितना है, अभी 2 वर्ष का निकाल रहे थे, क्या जाएगा 2। ए बराबर 10,820, कोष्टक को हल करेंगे, 18,000 2, 0 से 0 कट गई, यहाँ क्या बचा बटे में 1 + 1/10, 0 0 कट गई, क्या बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा क्या 10, इसकी घात कितनी है 2। अब इसका मैंने शॉर्ट टर्म बताया था आपको, इस सवाल में आप समझ जाओगे कैसे करना। देखो बटे में लिखा अपन ने 10 और 10 में ये अंश जो है वो जोड़ दिया, तो कितना हो गया 11/10 की घात कितनी जाएगी 2। इसकी घात 2 है तो इसका गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो कितना जाएगा 18,000 गुणित 11/10 गुणित 11/10। 1 2 0 से कितनी 0 कट गई, 2 0 कट गई, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। देखो ए बराबर कितना जाएगा, ये बचा 180, 11 का 11 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 121। अब 180 का 121 में गुणा करेंगे तो 1 0 लगा दिया अपन ने। अब किसका करना है, 18 का 121 में करना है। 18 का 1 में किया 18 का 18 का 8 हासिल 1, 18 का 2 में किया 36, 36 में 1 जोड़ा 37 का 7 हासिल 3, 18 का 18 और 3 कितना होगा 21,780 रुपये। कितना गया 21,780 रुपये। तो ये क्या है, ए आया। अभी कितने वर्ष का आया है, ये 2 वर्ष का। कितने वर्ष का निकाला अपन ने, 2 वर्ष का। अब 6 माह का निकालना है, तो 6 माह के लिए अपने को क्या करना है, 21,780। अब ये क्या हो गया, मूलधन हो चुका है रुपये 21,780 का 10% वार्षिक दर से। कितने दर से, 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब 6 महीने का क्या निकालेंगे अपन, ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का तो नॉर्मल सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। तो मूलधन कितना है 21,780 ना कि 18,000, ये मूलधन रहेगा। 10% है 10 लिख दिया, समय कितना है 1/2 और बटे में कितना रहेगा 100। 2 से ये कितनी बार में कट गया, 5 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से 10 2 बार में कट गई, ठीक है। 2 से 10 काटा 5 बार में, 1 0 से 1 0 कट गई, और ये 5 बचा था, 5 को अपन 10 से काट लिया 2 से 2 बार में। अब 2 का इससे काटेंगे, देखो क्या आएगा, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाता, उसकी 0 लगाएंगे, 17 लेंगे, 2 8 16, फिर बचे 1 होगा 2 9 18, तो कितना होगा 1,089, यही बचा और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या लेंगे रुपये 1,089, सॉरी 89, 1,089 रुपये। तो ये कितने का हो गया, 6 महीने का वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब 6 महीने का ब्याज हो गया। तो अब अपन क्या लिखेंगे, 2 सही 1/2 वर्ष का के अंत में, मतलब अंत में मिश्रधन कितने रुपए वो लौटाएगा। मिश्रधन को लिखते हैं ए, बराबर क्या रहेगा, देखो क्या आया 21,780 था 2 वर्ष का, 21,780, इसमें क्या जोड़ देंगे अपन 1,089 जोड़ देंगे। 1,089 जोड़ देंगे तो पूरा 2 सही 1/2 वर्ष का क्या निकले आएगा, ब्याज निकल आएगा, मिश्रधन आ जाएगा। मतलब 0 में 9 जोड़ा 9, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का 6 हासिल 1, 7 में 0 जोड़ा 0 7 सॉरी, और 1 हासिल जोड़ा था 8 हो गया, 1 और 1 2, और ये कितना हो गया 2।
₹22,869 कितने बनेंगे? 22,869 रुपये क्या हुआ? टोटल मिश्रण हो गया। मतलब अगर समय सही बटे में दे रखा है तो पहले जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे कितना है 2, तो पहले हमने 2 वर्ष का क्या निकाल लिया? साधारण ब्याज मिश्रधन के सूत्र से ए निकाल लिया। फिर वो जो बना उसको मूलधन मानकर, और जो सही बटे में जो संख्या थी 1/2 है, 3/4 कुछ भी हो सकती है, उसका ब्याज निकाल लिया अपन ने। और फिर उन दोनों को क्या कर लिया? ये आया जो साधारण ब्याज वाले सूत्र से निकालना, लेकिन इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो पूरा 2.5 वर्ष का, मतलब 2 सही 1/2 वर्ष का मिश्रधन आ गया। अब CI निकाल लेंगे अपन, तो CI बराबर क्या होता है? A माइनस P। तो यहाँ पे लिखेंगे CI बराबर A कितना है? 22,869। P कितना है? माइनस P कितना है? 18,000। 22,869 में से 18,000 घटाएंगे तो 22 में से 18 गए 4,869। कितने रुपये आ गए? 4,869 रुपये। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर बी वाला भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर बी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सी। देखो प्रश्न क्रमांक सी है कि ₹62,500 पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए। अब जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर बी किया, ऐसा ही यही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अर्धवार्षिक गणना हो गई। क्या हो गई? अर्धवार्षिक गणना, मतलब 6 माही गणना। अर्धवार्षिक क्या होता है? 6 माही होता है। तो 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, अर्धवार्षिक मतलब कई लोग 6 महीने में हिसाब करते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे हल। इसे अर्धवार्षिक गणना वाला सवाल को कैसे करते हैं वो समझ लेना। दिया है मूलधन, कितने रुपए लिए उसने उधार? P बराबर ₹62,500। समय क्या है? N बराबर 1 सही 1/2 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष क्या है? समय है, ठीक है ना। अब दर R बराबर कितना है? 8%। दर R बराबर कितना है? 8% है। दो 8% क्या है? दर है। और देखिए 8% वार्षिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वार्षिक। अब दर वार्षिक है, अगर अर्धवार्षिक संयोजन है, अगर 6 माही गणना है, अर्धवार्षिक संयोजन है, तो समय को दुगना करना है, दर को आधी करना है। क्या करना है? समय को दुगना कर देना है और दर को आधी करना है। तो ये अगर अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है तो, अगर नहीं है तो ऐसे कर सकते। देखो इसमें 8% वार्षिक है, तो 8/2 कर देंगे, 2 आधी कर देंगे दर को, तो ये कितना हो जाएगा? 4% 6 माही। क्या होगा? 4% 6 माही। दर को आधी कर दिया, समय को दुगना कर देंगे। देखो 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब ये कितना है वर्ष है? 1.5 वर्ष। कितना है? 1.5 वर्ष। मतलब 1 सही 1/2 वर्ष मतलब 1 और आधा वर्ष। तो इसे दुगना कर देना है, तो समय कितना जाएगा? 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? समय 3 वर्ष हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? देखो 1 सही 1/2 है, तो ये कितना बन रहा है? 18 महीने। कितने महीने बन रहा है? 18 महीने बन रहा है। तो 6 माही अगर गणना करते हैं अपन, तो देखो 6 अगर महीने में अगर हिसाब करते हैं, अर्धवार्षिक मतलब 6, तो कितने 6 माही हो रहे हैं 18 महीने में? 3 6 माही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3। तो यहाँ पे वर्ष मत लिखिए, 6 माही। कितना 6 माही हो रहा है? 3 6 माही हो रहा है। इधर की मात्रा चलेगी, 3 6 माही, 6 माही। ठीक, तो समय को दुगना करना है और वहाँ पे क्या लिखना है? कितने 6 माही हो रहा है। और दर को क्या करनी है? आधी करनी है। कितनी करनी है? आधी करनी है। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या निकाल लेंगे? मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज घात कर लेंगे। देखो मिश्रधन A तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ज्ञात करना। वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। A बराबर क्या होता है? P कोष्टक में 1+R/100 की घात n, है ना। A कितना है? A तो निकालना है। P कितना है? 62,500। मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1+R, R कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 4/100। n कितना हो गया? 3 6 माही है तो 3। अब इसे हल कर लेंगे, क्योंकि अब गणना 6 माही में अर्धवार्षिक है। तो A बराबर क्या लिख देंगे? 62,500। दो 4 से 100 को काट लेंगे अपन। 4 का भाग 100 में देंगे, 4 एकम 4, और 4 का भाग 6 में देंगे, कितने में? 25 वाले। 25 चुक 100 होता है।
तो यह क्या बचा, 1/1/25, 1 + 1/25 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखो ए बराबर कितना जाएगा, 62,500। ये कितना जाएगा अभी बताया मैंने, 25 लिखा, 25 में आंसर जोड़ देंगे कितना जाएगा, 26 की घात कितनी जाएगी, 3। 3 घात है, इसका कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, तो कितना जाएगा 62,500। 26 गुणा 26 गुणा घात 3 है 3 बार, और यहाँ पे क्या लेंगे 25 गुणित 25 गुणित 25। देखो 25 को 625 से काटेंगे। देखो अभी बताता हूँ, 25 का वर्ग होता है 625, तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कट गया 25 से, फिर 25 से कट गया कितनी बार में, 25 से कम 25, 100, फिर 25 से 100 कितनी बार में कट गया, 4 बार में कट गया, कितनी बार में, 4 बार में। अब इनका गुणा कर लेंगे, क्या बचा है, 4 गुणा 26 26 26, तो ए बराबर क्या जाएगा, देखो अब इनका अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 26 का 26 में गुणा करेंगे, फिर उसका 26 में करेंगे, तो 26 का वर्ग क्या होता है, देखो 4 गुणित 26 गुणित 26 का 26 में गुणा करेंगे तो 26 का वर्ग, 26 का वर्ग क्या होता है, 625 676, कितना होता है 676। अब 676 का फिर गुणा करेंगे किसमें, 26 में, तो कितना आएगा, 6 × 36 हासिल 3, 6 7 42 और 3 43 का 5 हासिल 4, 6 × 36 और 4 कितना जाएगा, 40, फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 × 12 का 2 हासिल 1, 214 और 15 का 5 हासिल 1, 2 × 12 और 1 13, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 5 2 7 5 4 3 7 और 1। अब इसमें कितना गुणा करेंगे, 4 का, 4 और गुणे में, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 × 24 का 4 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 70,304, कितना गया, 70,304। तो ए बराबर कितना गया, रुपये 70,304, 70,304 रुपये आ गया मिश्र धन। क्या गया, मिश्र धन। अब क्या निकालेंगे, सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए कितना है, 70,304, माइनस पी कितना है, 62,500। 70,304 में से 62,500 को माइनस भी कर दो, 4 0 13 में से 5 गए तो 8, ये होगा 9, 9 में से 2 गए तो 7, ये होगा 0, 7,804। तो सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना गया, 7,804 रुपये। तो इस प्रकार से अगर अर्धवार्षिक गणना दे रखी हो तो नॉर्मल नीचे की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की गणना है तो सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 6 माही गणना या अर्धवार्षिक गणना लिखा रहा है तो समय को दुगना करना है, दर को आधी कर देना है, और समय को दुगना करेंगे तो उतनी 6 माही हो जाएगी, और दर को आधी कर देंगे तो प्रति 6 माही हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए, सी वाला भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको तीनों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब पहले का डी वाला लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन करेंगे क्या, दूसरा सवाल की तरफ बढ़े। दो हल। अब ये जो अपने सीख किया ऐसा कैसे होगा, मूलधन कितना है, पी बराबर रुपये 8,000, कितना गया, 8,000 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक, तो दर कितनी हो गई, दर आर बराबर 9% वार्षिक। समय समय एन बराबर कितना है, 1 वर्ष। अब देखो अर्धवार्षिक संयोजन है तो क्या करेंगे, समय को दुगना कर देंगे, अर्धवार्षिक संयोजन में कितना हो जाएगा, 2 6 माही, कितना हो जाएगा, 2 6 माही, और दर कितनी हो जाएगी, 9/2% प्रति 6 माही, कितना हो जाएगा, 9/2%। तो समय को दुगना कर दिया तो 1 वर्ष में कितना 6 माही होता है, 2, और 9/2% वार्षिक दर थी तो उसमें 9/2 2 का भाग दिया, मतलब आधी कर दी, प्रति 6 माही हो गई ये दर। अब इसे हल कर लेंगे, ए बराबर क्या जाएगा अपने, देखो तो लिखेंगे अपन मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ज्ञात करना है। दो पी कोष्टक में 1 + r/100 की घात n, है ना। तो ए बराबर पी कितना है, 8,000, कितना आएगा, 1 + r कितनी, 9/2 बटे कितना है, 100
की घात कितनी जाएगी 2। देखो अब इस 9/2 और इसके बटे में 100 है, तो 100 के बटे में कुछ नहीं अपन क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो कितना आएगा 9/100 गुणित 1/100 से 100/1 से क्या होगा 1/100। तो ये क्या जाएगा a बराबर 8002। 9 का 1 में गुणा किया 9 और 100 का 2 में किया 200। तो कितना आएगा 1 + 9/200। 9/200 कटेगा भी नहीं। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, देखो a बराबर 8000, घबराना नहीं, बहुत आसान सवाल है, गणित सबसे आसान है। 200 को लिखा अपन ने बटे में, अब 200 में 9 जोड़ देंगे, हर में क्या जोड़ना है अंश जोड़ना है, तो अंश आ जाएगा। इसकी घात कितनी 2 है, तो 200 9/200 हो गया। अब इसकी घात 2 है तो इसका कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, 8000 हो गया, कितना जाएगा 200 9/200 गुणित 200 9/200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से 8 को 4 को काटेंगे 2 बार में। अब नहीं कट रहा कुछ भी, लेकिन 1 जीरो यहाँ पे अभी बच रही है नीचे, तो अपन क्या लेंगे a बराबर, ये लिखा 2 गुणित 209 और बटे में क्या बचा है सिर्फ एक बार में कट गया है, तो 1, लेकिन 1 जीरो बच रही है तो इसे क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। अब a बराबर 209 का 209 में गुणा करना है, उसका 2 में गुणा करना है। 209 का 209 में गुणा करेंगे, 9 नंबर 81, 9 दूनी 18, जीरो का किया 3 बार जीरो, फिर 2 कट लगाएंगे, 2 करेंगे 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, इन्हें जोड़ लेंगे 1 8 6 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। इसमें कितने गुणा करेंगे 2 का, 2 भी नहीं 2, तो कितना जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 छंग 12 13, 2 3 6 और 1 7, 2 चुके 8, 87 362। कितना गया 87 362। अब इसके बटे में क्या है 10, 10 में कितनी जीरो है 1 जीरो है, तो 10 का भाग नहीं है डायरेक्ट लिख देंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ क्या जाएगा रुपये, तो ये क्या आ गया ए आ गया। अब सी आई निकलेंगे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी। ए कितना है 87 3.2 माइनस कितना कर देंगे, ये बराबर पी कितना है 8000, 8000 घटाएंगे कितने रुपये बचेंगे 736.2 को लिखना है 20, पॉइंट के बाद रुपये में 20 लिखते हैं, तो ये कितना होगा 736.20 पैसे रुपये। ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर अर्धवार्षिक गणना है तो कैसे सोल्व करना है, और अगर वार्षिक गणना है तो कैसे सोल्व करना है। अगर सही बटे में प्रतिशत में अगर दर अगर सही बटे में दे रखे तो उससे कैसे हल किया जाता है, और अगर समय सही बटे में दे रखा है तो उसे कैसे हल किया जाता है। तो चारों टॉपिक को हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सवालों को भी करना है लेकिन हम अगले वीडियो में करेंगे। वैसे आपका यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। बाकी करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर जरूर करें, धन्यवाद।